शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी जो थे अपनी माँ से सर्वाधिक प्रभावित थे और उनकी माँ का नाम क्या था, तो उनकी माँ का नाम था जीजाबाई। ठीक है, जीजाबाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के लिए टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 18 को। बता दें साथियों, सेट नंबर 18 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 70 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बताना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जी हाँ साथियों, बार बार पूछे गए क्वेश्चन। बार बार क्यों? क्योंकि हम आप लोग को ऐसे भी कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो रेलवे के द्वारा 4-4 बार 5-5 बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन रहता है। कल तो हम आप लोग को एक ऐसा क्वेश्चन कराते हैं जो कि 6 बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो आप लोग को लिए हम ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो कि रेलवे बार बार उस पर रेलवे का नजर आता है। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के सेट नंबर 18 को स्टार्ट कर लेते हैं। और बता दें, अगर आप लोग सेट नंबर 70 तक सभी क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, जिस लिंक में आप लोग को टोटल 17 क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। एंड साइंस का हम लोग टोटल जो है अभी तक सेट नंबर 62 तक, हाँ सेट नंबर 62 तक हम लोगों ने टोटल अभी तक कंप्लीट कर लिया है। उसका भी लिंक हम आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आप लोग जाकर के सभी साइंस वाले भी क्लासेस को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी सारे आप लोग के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन डाले गए हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के क्लासेस को स्टार्ट कर लिए जाए। देखिए, जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है हम लोग का सेट नंबर 18 का पहला नंबर कि बक्सर का युद्ध जो है किस वर्ष में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध जो है वो किस वर्ष में लड़ा गया था। तो ये साथियों आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से अगर आप लोग देखिएगा तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि ये अन्य बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आप लोग का 1764 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1764 में। और ये क्वेश्चन आप लोग का एनटीपीसी में 2021 में साथियों पूछा हुआ था। आप लोग यहां पर फोकस करिएगा तो देखने को मिलेगा, यानी कि रिसेंटली में भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस पर आप लोग जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब साथियों जो रिसेंटली में पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चन ज्यादातर जो है पूछने की संभावना रहती है आगामी एग्जाम्स में। तो देखिए, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो 1764 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हैदर अली कहाँ का शासक था। जो हैदर अली था वो कहाँ का शासक था? तो देखिए, कित्तूर का नहीं, हैदराबाद का भी नहीं, मैसूर का था। मैसूर का जो था हैदर अली शासक था। हैदर अली कहाँ से का शासक था? ध्यान रखिएगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी रटते रहिए भैया, तो याद हो जाएगा आप लोग को कि मैसूर का जो शासक कौन था, तो हैदर अली था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन की प्लासी का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में लड़ा गया था साथियों? तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। हैदराबाद के नवाबों के साथ नहीं, मराठों के साथ नहीं, मुगलों के साथ भी नहीं, बंगाल के नवाब के साथ यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है युद्ध हुआ था। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बंगाल के नवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है। टीपू सुल्तान जो है इन चारों में से कौन से स्थान से संबंधित है साथियों, ये बतलाना है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर। औरंगाबाद नहीं, हैदराबाद नहीं, श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बतला दे साथियों, जो टीपू सुल्तान था वो टीपू सुल्तान उसका जो है संबंध पूछ रहा था कि कौन सी जगह से था, तो श्रीरंगपट्टनम से था। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा छोटे भाई 5 स्थानों पर जो है महाराजा जयसिंह ने आप जंतर मंतर का मतलब कि क्या बोलते हैं निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर आप लोग का ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन को। अच्छा दोस्त, जिस प्रकार का हम आप लोग को अभी क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, ऐसा हम आप लोग के लिए एक पीडीएफ भी उपलब्ध कराए हैं। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर वो भी आप लोग को बतला दे रहे हैं। देखिए, ब्लैक होल एपिसोड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ब्लैक होल एपिसोड
किस युद्ध के पहले की घटना है? ब्लैक होल एपिसोड जो है ये कौन से युद्ध के पहले में ये घटना घटित गई थी साथियों? तो आइए देखिए राइट आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा प्लासी युद्ध के पहले। प्लासी युद्ध के पहले ब्लैक होल एपिसोड जो है यार इसकी घटना घटित गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा छोटे भाई। अच्छा, अब जिस प्रकार का हम आप लोग को साथियों क्वेश्चन कवर करा रहे हैं ना, ऐसा ही हम आप लोगों के लिए एक पीडीएफ उपलब्ध कराए हैं। इस पीडीएफ में अगर आप लोग देखिएगा तो टोटल साथियों आप लोग के क्वेश्चन की संख्या 20,000 इसमें क्वेश्चन आप लोग का उपलब्ध कराए हैं। कैसा कैसा इसमें क्वेश्चन डाला गया है तो थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट का टाइम दीजिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग के रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए इसमें आप लोग को साथियों 20,000 प्लस क्वेश्चन डाले गए हैं। 20,000 प्लस बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है। ठीक है, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं कौन कौन से पैटर्न पर है तो देखिए टीसीएस हो गया, प्रीवियस ईयर का हो गया, उसके बाद एनसीईआरटी पर आधारित, यानी कि तीनों पैटर्न पर आधारित, जो कि रेलवे ज्यादातर इन्हीं तीनों पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। इन्हीं तीनों पैटर्न पर आप लोग का एक पीडीएफ बनाया गया है, जिस पीडीएफ में 20,000 प्लस क्वेश्चन की संख्या देखने को मिलेंगी। एंड इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट वाइज तो साइंस में 4,000 प्लस क्वेश्चन है। जीके जीएस में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 8,000 प्लस क्वेश्चन है। उसके बाद स्टैटिक जीके में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो स्टैटिक जीके में 1,800 प्लस क्वेश्चन है। उसके बाद इसी प्रकार से आप लोग को मैथ और रीजनिंग का भी टोटल, यानी कि 5 सब्जेक्ट का आप लोग के लिए जो है रेलवे में इसी सब्जेक्ट से आप लोग का क्वेश्चन पूछता है। तो सभी सब्जेक्ट का एक अलग अलग पीडीएफ आप लोग के लिए प्राप्त कराया गया है। उस पीडीएफ को आप लोग साथियों जरूर से जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली पीडीएफ को अरेंज किया गया है। ठीक है, अगर आप लोग जैसे साइंस के पीडीएफ का एक पेज है छोटा सा, जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहे तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि लिटमस किस में से निकाला जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन से निकाला जाता है। इधर आप लोग देखिएगा तो देखिए निम्नलिखित में से किसके बीजाणु के दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो कौन से बीजाणु का प्रयोग किया जाता है तो लाइकोपोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग का टोटल क्वेश्चन है साथियों। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर जो है जरूर से जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर बनाया गया है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर जो है जरूर से जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। 7870141238 7870141238 इस ये व्हाट्सएप नंबर है। कॉल करके आप लोग को बोलना है, आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा, बोलिएगा कि भैया हमको सर बोले हैं पीडीएफ के लिए, तो 70 रुपीज में साथियों आप लोग को सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ दे दिया जाएगा। और अगर आप लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट का बाय करना चाहते हैं तो आप लोग को सिर्फ 30 रुपए देना होगा। 30 रुपए में आप लोग को जो है सिर्फ कोई एक आप लोग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या फिर 70 रुपीज में आप लोग ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ कॉम्बो कॉम्बिनेशन बाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट पर लौट चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का क्या कह रहा है, इसका राइट आंसर हम आप लोग को बताया है ना। यहाँ पर राइट आंसर इसका कौन सा होगा भैया, प्लासी युद्ध होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी। किसके युद्ध में भैया सिराजुद्दौला की हार हुई थी, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा छोटे भाई। तो देखिए सिराजुद्दौला की जो हार है ना वो कौन से युद्ध में हुई थी, तो प्लासी के युद्ध में ही हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है। प्लासी युद्ध का जो मैदान है वो कौन से राज्य में है, कौन से जगह पर है भैया, सही आंसर जगह पश्चिम बंगाल में है। प्लासी युद्ध का जो मैदान है वो कौन से जगह पर है, किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग के रेलवे के आगामी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था। टीपू सुल्तान जो था वो इन चारों में से किसका बेटा था, किसका पुत्र था, तो देखते हैं राइट आंसर। देखिए हैदर अली का जो है टीपू सुल्तान बेटा था। ठीक है, हैदर अली का टीपू सुल्तान जो था पुत्र हुआ करता था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी। कौन से स्थान पर टीपू सुल्तान की राजधानी थी हमारे छोटे भाइयों, तो राइट आंसर अभी हम आप लोग को थोड़ी देर पहले बताए हैं इसके बारे में, श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टीपू सुल्तान की राजधानी जो है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर थी, तो राइट आंसर श्रीरंगपट्टनम जगह पर थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग देखिए ये क्वेश्चन पहले 3 बार आप लोग का पूछा हुआ था। ठीक है,
11 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। अच्छा, एक बात और बोलना चाहेंगे दोस्त, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम में, चारों तरफ सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों मित्रों के पास प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है 11 नंबर कि निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास, क्या होते हैं भैया, दूतावास स्थापित किए थे। तो कौन सा वो शासक था, आइए देखते हैं राइट आंसर। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए। तो हैदर अली था वो, हैदर अली था वो, हैदर अली, नहीं, देखिए हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, हैदर अली, मीर कासिम, शाहजहां, टीपू सुल्तान होना चाहिए, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टीपू सुल्तान। ठीक है, निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किया था। तो आधुनिक प्रकार का दूतावास जो है यहाँ पर स्थापित करने वाला टीपू सुल्तान था साथियों। ठीक है, हैदर अली नहीं था, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि टीपू सुल्तान का ग्रीसम महल कौन सा है। टीपू सुल्तान का ग्रीसम महल कौन सा है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर। मैसूर महल है क्या, नहीं, गलत बात। किला यानी कि द फोर्ट, नहीं। दरिया दौलत बाग है, दरिया दौलत बाग। टीपू सुल्तान का ग्रीसम महल कौन सा है, तो दरिया दौलत बाग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 12 नंबर को। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध किस संधि से के तहत समाप्त हुई थी। कौन से संधि के तहत समाप्त हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्त, क्योंकि अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध किस संधि के तहत में समाप्त हुई थी। कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ था, देखते हैं हम लोग राइट आंसर क्या होगा। मैसूर होगा क्या आप लोगों का, नहीं भैया, मैसूर के यहाँ पर नहीं होगा, मैंगलोर हो जाएगा। ठीक है, मैंगलोर। ठीक है, द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध मैंगलोर संधि के तहत, मैंगलोर संधि के तहत समाप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 40 नंबर क्वेश्चन। एक बार सभी भाई लोग से निवेदन है, आप लोग प्लीज वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए दोस्तों मित्रों के पास। 40 नंबर को अब हम लोग कवर करने वाले हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था। तो कौन सा था भैया, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा आप लोग का बहुत ही फेमस युद्ध बक्सर का युद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था। तो बक्सर का वो युद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर छोटे भाई। बीबीआई क्वेश्चन है, क्योंकि बक्सर के युद्ध से आप लोग का जरूर एक ना एक बार जो है क्वेश्चन जो है रिलेटेड देखने को मिल जाता है। तो बक्सर वाला जो युद्ध का क्वेश्चन है आप लोग एकदम इसको नोट करते रहिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। तो किस युद्ध में किया था हमारे छोटे भाई, देखते हैं राइट आंसर। यहाँ पर सारागढ़ी का युद्ध गलत, बक्सर का युद्ध भी नहीं, प्लासी का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्लासी का युद्ध। देखिए 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल किया था। तो प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे। तो कहां पर शहीद हुए थे छोटे भाइयों, आइए देखते हैं राइट आंसर। देखिए खालसा सेना के सैन्य कमांडर जो थे वो बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए। तो 1716 में शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1716 में शहीद हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। ये कब पूछा था, 2021 का ये भी क्वेश्चन है एनटीपीसी वाला। ठीक है, चलिए 70 नंबर कि किस सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है। अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव लाइन्स में हैं भैया, जॉब के सरकारी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो श्री गुरु नानक देव जी थे, श्री गुरु नानक देव जी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अन्य कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। महाराष्ट्र में स्थित मुरुद जंजीरा का किला हर तरफ से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र में स्थित मुरुद जंजीरा का किला हर तरफ से घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है इसके बतलाना है। तो देखिए उनका जो किला है ना साथियों, जल से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और ये जो है ना साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप लोग जो है जरूर आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिएगा, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में स्थित मुरुद जंजीरा का किला जो है हर तरफ से जल से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हर तरफ पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों के द्वारा पूर्व का ट्राय कहा जाता है? किस किले को कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका आप लोग का गोलकुंडा का किला तो नहीं होगा, जिंजी का किला होना चाहिए। आगरा का किला भी नहीं होगा, अमेरिका नहीं, जिंजी का किला होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों के द्वारा पूर्व का ट्राय कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिंजी का किला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि गुरु नानक ने उपदेश दिया, गुरु नानक ने क्या उपदेश दिया था छोटे भाई? तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, VVI क्वेश्चन है। मानव बंधुत्व का उपदेश दिया था गुरु नानक ने। गुरु नानक ने उपदेश दिया था किसका भैया? तो मानव बंधुत्व का उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुरुमुखी जो लिपि है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो देखिए गुरु अर्जुन देव के द्वारा नहीं, गुरु अंगद के द्वारा जो है विकसित की गई थी। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो गुरु अंगद के द्वारा विकसित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो जो आदि ग्रंथ है हमारे छोटे भाइयों वो हो जाएगा आप लोग का गुरु नानक नहीं, गुरु रामदास नहीं, गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। आदि ग्रंथ जो है किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा छोटे भाई। एक बार आप लोग से विनम्र निवेदन है छोटे भाइयों, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। आप लोग से जरूर निवेदन करेंगे दोस्त, क्योंकि देखिए हम आप लोग के लिए रोजाना जो है ये सभी क्लासेस, एक भी क्लासेस मिस नहीं होने देते हैं। तो आप लोग से इतना तो निवेदन कर ही सकते हैं कि एक बार आप लोग सभी भाई लोग मिल करके वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों मित्रों के पास, ठीक है। और उसके साथ साथ चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फ्यूचर में हमारा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा, इतना हम आप लोग को वादा करते हैं साथियों। चलिए, और अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको लोग को कॉन्टैक्ट करके जानते हैं, सिर्फ कहना यह है ना व्हाट्सएप पर कि भैया हमको PDF के लिए बोला गया है क्लास में, ठीक है। तो व्हाट्सएप करिएगा आप लोग 7870141238 पर, तो आप लोग को PDF दे दिया जाएगा। फुल कॉम्बो कॉम्बिनेशन आप लोग को सिर्फ 70 रुपये में साथियों, 70 रुपये में 20,000 20K प्लस क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग जाकर के जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान सभी को मालूम होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। अब ये सब बतलाना पड़े तो फिर आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग का कुछ भी तैयारी नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो सभी के जबान पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखे के कौन नंबर वाले गुरु थे भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिखों के अंतिम गुरु थे। और कितने नंबर पर भी कभी कभी पूछ देता है तो 10वें हो जाता है, ठीक है, 10वें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे, अंतिम गुरु थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कई जगह पूछ देता है कि कितने नंबर पर थे, तो भैया 10वें थे, ठीक है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे। अब यहाँ पर फिर से लग रहा है वही वाला क्वेश्चन पूछ दिया कब शायद। गुरु गोविंद सिंह थे, तो देखिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। हाँ, यही हम बोले हैं ना कि सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए वही वाला बात है। और क्या कह रहा है? ये वाला सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह थे, ये वाला तो सही होगा फिक्स है। सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा के स्थापक 1699 ईस्वी में, हाँ ये भी सही होगा।
फिर से देखिए, 10वें ग्रंथ के रचयिता गुरु गोविंद सिंह ही थे। तीनों सही होगा, यानी कि सभी कथन यहाँ पर आप लोग का सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चारों का चारों कथन, सॉरी तीनों कथन आप लोग का जो है यहाँ तक सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित के द्वारा। तो सिख खालसा जो था वो स्थापित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिख खालसा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। रेलवे के द्वारा पहले से 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए 28 नंबर, निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो प्रमुख थे। तो देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, निहंग मिसल नहीं, रामगढ़िया मिसल नहीं, शुक्ररचकिया मिसल, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शुक्ररचकिया मिसल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे शुक्ररचकिया मिसल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी जो थे अपनी माँ से सर्वाधिक प्रभावित थे, और उनकी माँ का नाम क्या था? तो उनकी माँ का नाम था जीजाबाई, ठीक है, जीजाबाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली जो थी वो मावल प्रदेश से थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों, हम लोग का आज जो है सेट नंबर 18 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कल इसी प्रकार सेट नंबर 19 को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और साइंस का हम लोग कल कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 63 को। साइंस का क्लास आप लोग को सुबह के टाइम में, एंड जीके जीएस का क्लास आप लोग को शाम के टाइम में कराया जाता है। बीच में आप लोग का दिन में नोटिफिकेशन वगैरह, चाहे आप लोग का मैथ और रीजनिंग का भी क्लासेस अपलोड किया जाते हैं। तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी को क्लासेस को जो है सबसे पहले प्राप्त करने के लिए और अपने प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगामी एग्जाम्स के लिए हमारा चैनल बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।